मुझे बाबा के बारे में 1993 तक कुछ मालूम नहीं था। तो मैंने कहा कि साईं बाबा नाम सुनते ही मुझे ऐसे लगा कि शायद वो नॉन हिंदू हैं और मैं शिव भक्त थी। तो मुझे ऐसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत कदम उठा रही हूँ। बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सब धर्म के लोग आते हैं, जब तक तुम चलोगी नहीं तुम्हें कैसे फील होगा कि मालूम पड़ेगा। कहते हैं ना कि धीरे धीरे विश्वास बैठने लगा। तो जैसे लगा कि अब मुझे अंदर से फीलिंग होने लगी मुझे जाना है। अच्छा। अब बाबा को जो काम करना था उन्होंने तो कर लिया, सेकंड टाइम उन्होंने कर दिया था, अब मेरी बारी थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि हम चलते हैं, और मेरी बर्थडे थी और मैंने कहा कि बाबा मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बर्थडे वहाँ पे मनाऊँ। तो उसी रात मुझे सपना आया कि बाबा ने मुझे कहा कि मुझे देखना चाहती है, मिलना चाहती है। मैं कसारा घाट के ऊपर बिल्कुल टॉप पे मैं तुम्हें मिलूंगा, भूलना नहीं कि मैं वहाँ हूँ। घाट ऐसे 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 चढ़ता है। तो जैसे ही उसने लास्ट का घुमाव लिया उस गाड़ी ने, मैंने देखा कि वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति पजामा कुर्ता पहना हुआ, उसकी सफेद रंग की दाढ़ी है और सर पे भी उसके कपड़ा है, और वो खड़ा है वहाँ पे। अच्छा। बिल्कुल एज पे खड़ा है, पीछे खाई है। मेरे को पता नहीं देख कर ऐसे लगा कि यही बाबा है, और मैंने वो गाड़ी वाले को बोला रुक। फिर जब अंतिम संस्कार होने के बाद हम घर आए तो मैंने मेरे ब्रदर को पूछा कि मतलब डैडी के प्राण कैसे निकले। तो उसका कहना था कि उसको ऐसा फील हो रहा था कि शायद डैडी के प्राण जा रहे हैं। और डैडी के बेड के बिल्कुल बगल में बाबा की एक फोटो थी दीवार पे। डैडी ने सिर्फ ऐसे टर्न करके बाबा की तरफ देखा और ओम साई राम बोला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए पॉडकास्ट में। दोस्तों आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो हमारे गेस्ट है वो उनका जो टॉपिक आज का होने वाला है वो टॉपिक है सबका मालिक एक। आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया रहेगा सबका मालिक एक ये टॉपिक क्यों है, क्योंकि आज तक उन्होंने मतलब वो जहाँ पर भी गए हैं, जैसे कि स्वामी समर्थ महाराज जहाँ पे अक्कलकोट में है, उसके बाद में शिरडी, बहुत जगह पे ये गए हैं और हर जगह पे ना अलग अलग एक चमत्कार है, एक अलग अनुभव है। तो ये पॉडकास्ट देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। और ये आज तक का आपका एक अलग ही पॉडकास्ट होने वाला है। आज तक आपने ऐसा पॉडकास्ट सुना नहीं होगा। जो लोग भी हमें मराठी में फॉलो करते हैं उन्हें पता है रीता जी जो है वो आज का ये अनुभव शेयर करने वाला है। तो पॉडकास्ट जो है वो एंड तक देखना। नमस्ते मैम। नमस्कार। ओम साई राम। ओम साई राम। स्वागत है आपका हिंदी चैनल में। आज तक बहुत सारे पॉडकास्ट हमने शूट किए मराठी में, तो हिंदी ऑडियंस के भी कमेंट्स थे, हिंदी में जो पॉडकास्ट चाहते थे उनकी रिक्वेस्ट थी कि उन्हें पॉडकास्ट हिंदी में चाहिए। तो शुरू करते हैं ये आज का पॉडकास्ट। और सबसे पहले जैसे कि आप साईं बाबा के भक्त हैं, तो आपकी ये जो जर्नी है शिरडी से स्टार्ट हुई थी, तो प्लीज़ आप आपका अनुभव स्टार्ट कीजिए शिरडी से। ज़रूर। ओम साई राम। मेरी ये जर्नी जो स्टार्ट हुई थी ये 1993 में हुई थी। हुआ ऐसा था कि मैं मेरी फैमिली के साथ, मतलब मेरे हस्बैंड और बेटी के साथ हम लोग नासिक गए थे, त्र्यंबकेश्वर, वहाँ पूजा कराने। तो हमारी पूजा संपन्न वगैरह हो गई और हमें सब अच्छे से हो गया सब। तो हमारे पास वापस बॉम्बे आने के लिए बहुत समय था। हमारी ट्रेन जो थी उसी दिन शाम के 6:30 बजे की मनमाड़ से थी। तो हमें लगा कि हम समय कहाँ व्यतीत करें। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूर पे शिरडी एक जगह है, वहाँ पे साईं बाबा की समाधि है, उनका मंदिर है और उनके मतलब बहुत लोगों को प्रचिति आई है। हाँ। तो चलो हम भी वहीं चलते हैं। उसके पहले आपको पता नहीं था? मुझे बाबा के बारे में 1993 तक कुछ मालूम नहीं था। तो मैंने कहा कि साईं बाबा नाम सुनते ही मुझे ऐसे लगा कि शायद वो नॉन हिंदू हैं और मैं शिव भक्त थी। तो मुझे ऐसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत कदम उठा रही हूँ। बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सब धर्म के लोग आते हैं, जब तक तुम चलोगी नहीं तुम्हें कैसे फील होगा कि मालूम पड़ेगा।
मन में दुविधा थी कि क्या मैं सही कर रही हूँ, बट जैसे कहते हैं ना कि बाबा अगर जिसको बुलाना चाहे, हाँ हाँ, वो आप, हाँ उन्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता और आप भी नहीं रोक सकते। हाँ हाँ, और हुआ ऐसा, हमने कहा चलो ठीक है, इधर उधर घूमने से अच्छा हम शिरडी जाते हैं। तो हमने एक टैक्सी हायर की, टैक्सी वाले से बात की हमने कि भाई ऐसे हमें शिरडी जाना है, दर्शन करके वापस आना है, क्योंकि 6:30 बजे हमारी मनमाड से ट्रेन है बॉम्बे के लिए, तो वो मिस नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कुछ 10:30-11 का टाइम था। उसने कहा कि आप फिक्र नहीं करो, मैं आपको दर्शन करा के वापस लेके आऊँगा। तो मैंने कैलकुलेट किया, मैंने उसको बोला अरे भैया रास्ते में ट्रैफिक मिल सकता है और शिरडी मंदिर में भी तो भीड़ मिल सकती है, तो क्या मतलब आप ये सब कैलकुलेट करके बता रहे हो? तो बोले आप इतना फिक्र क्यों कर रहे हो, आप चलो ना। फिर शंकालु मन होता है, जहाँ आपका विश्वास ना हो वहाँ शंका सबसे पहले आती है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि देखो इसको तो बिजनेस से मतलब है, इसीलिए चलने के लिए बोल रहा है और हमें समय पे पहुंचा देगा, और अगर हमारी ट्रेन मिस हो गई तो वो बोलेगा कि मैं क्या कर सकता था, ट्रैफिक मिला ऐसा वैसा। तो बहुत सारे मेरे मन में इस तरह की बातें आई, बट फिर भी जैसे कहते हैं कि बाबा को था कि नहीं तुम्हें तो इस ट्रिप में आना ही आना है। हाँ। हम बैठे, हमने शेयर टैक्सी की, हमारे साथ एक और फैमिली भी थी, तो हम सारे बैठे और उन्होंने रात को वहीं रुकना था, तो ये वाली टैक्सी हमने लेके आनी थी वापस। तो रास्ते में वो लेडी मुझे पूछने लगी कि आप बाबा को नहीं जानते हैं? मैंने कहा नहीं। बोले अरे उनकी तो इतनी मानता है और ऐसा है वैसा है। अब देखो जिसको अनुभव होता है, उसके सामने अगर आप कहो कि आपको नहीं पता है, तो उसको भी लगता है कि मेरे को जितना पता है मैं सारा इनको बता दूं, पूरा बता दूं। तो हमारी जर्नी 1-1.5 घंटे की थी। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि उनके हस्बैंड को ऐसे हार्ट की प्रॉब्लम थी और उनकी सर्जरी भी हुई और बहुत कुछ इलाज वगैरह कराया और उनको कोई आराम नहीं आया। तो उनको किसी ने शिरडी बाबा के बारे में बताया। तो जैसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम शिरडी चलते हैं। तो बोले हम उनको लेके आए शिरडी में। तो कहती उनका जो एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे बताया, जैसे ही वो समाधि मंदिर में पहुँचे और उन्होंने बाबा को नमस्कार किया, नमस्कार करते ही वो नीचे गिर गए। तो उनकी वाइफ को ऐसा लगा कि शायद ट्रैवलिंग इतनी हो गई, क्योंकि वो भी बॉम्बे से थे, ट्रैवलिंग इतनी हो गई तो मे बी एक्सर्शन की वजह से, और उनकी जब सर्जरी हुई थी उसकी वजह से हुआ होगा और ये गिर गए हैं। तो वो थोड़ी सी घबरा गई और जो साथ में साई भक्त थे वो भी बहुत लोग जो थे जमा हो गए और बोले उनको खड़ा किया, पानी वानी पिलाया, सब किया, बाबा के दर्शन किए और बोले हम लोग बॉम्बे आ गए। और उसके बाद कहती कुछ एक 8-10 दिन के बाद उनकी तबीयत में इतना सुधार होने लगा कि मतलब डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। बोले तब से हमें इतना ज़्यादा बाबा पे विश्वास हो गया कि हम हर महीने आते हैं शिरडी। अच्छा, विदाउट एनी फेल, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था इसको डाइजेस्ट करना, बट किसी की आस्था पे शंका नहीं करनी चाहिए। तो मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा कि साइंस के आगे भी कुछ है। तो जैसे बाबा ने मेरे को बोला कि आजा वहाँ, तो समझाता हूँ कि साइंस के आगे कौन है। तो बहुत कुछ बताती रही, बट मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आज के युग में इस तरह मैंने नहीं सुना था। क्योंकि मैं शुरू से ही शिव भक्त थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि शिव ही सब कुछ है, बट सद्गुरुओं के बारे में कभी पता नहीं था। तो ये मेरी ज़िंदगी में पहली सद्गुरु को मिलने का अनुभव था। तो मैं एक्साइटेड भी थी और मन में ये भी चल रहा था कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, और अगर मेरे घर वालों को पता लगा कि तुम तो ऐसे साईं बाबा के होके आई हो तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा। ये सारे मन में मेरे बातें चल रही थी, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखेंगे, हम अच्छी जगह जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि करेक्ट। तो मैंने कहा ठीक है हम चलते हैं। मन में ये मेरे विचार चल रहे थे, कब शिरडी आ गया पता ही नहीं लगा। तो वो टैक्सी वाले ने हमें कहा कि
मैडम आप एक काम करिए, गाड़ी के अंदर ही अपनी जूते चप्पल उतार दीजिए ओके और ये सामने समाधि मंदिर का रास्ता है। उस समय तो ऐसा कोई हाँ, रेलिंग वेलिंग कुछ यस, नहीं और होती इतनी थी, भीड़ भी नहीं इतनी होती थी भीड़ उस भी वक्त। नहीं होती थी। तो मैंने उसको कहा कि भैया मैं आपको ऐसा लगता है कि हम समय पे पहुंच जाएंगे? बोले हाँ। मैंने कहा आपको ऐसा लगता है कि बाबा वहाँ सिर्फ मेरे लिए बैठे हैं कि भाई ये आएगी, इसको मैं दर्शन दूंगा हाँ, और हो जाएगा हो जाएगा? तो वो कहने लगा आप जाइए तो सही। हाँ, तो मुझे जैसे वो मुझे एक रिक्वेस्ट थी जो कर रहे थे कि आप जाइए तो सही, आप अंदर जाके अनुभव तो लीजिए। तो मुझे ऐसा लगा कि व्हाई ही इज डूइंग सो। एक आता है ना पहले नेगेटिव थॉट, करेक्ट, उस तरीके से। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने जैसे ही गाड़ी से पैर बाहर निकाला, मई का महीना था ओके, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी और मुझे इतनी गर्मी की आदत नहीं थी। मैंने जैसे ही पैर ज़मीन पे रखा, मेरे तो पैर नीचे से तलवे चिपक गए और मुझे इतना पेन हुआ, इतनी वेदना हुई और मैं सीधी दौड़ती हुई, ना मैंने कोई हार लिया ना कोई फूल लिया, सीधी दौड़ के मैं समाधि मंदिर में पहुंची। वहाँ नीचे मार्बल की फ्लोरिंग वगैरह थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मन में ये भी आ रहा था कि बाबा ये आपकी कैसी लीला है कि आपने मुझे इतना कष्ट दिया, मतलब अभी तो मैंने आपके दर्शन भी नहीं किए हैं और अब तो मेरा ध्यान तो सिर्फ इसी में ही लगेगा कि भाई आपने मेरे और ऐसे मुझे बुलाया आपने। ऐसे मुझे बुलाया और मेरा तो ध्यान अभी मेरी वो जो मुझे इतनी जलन हो रही है उस पे है, तो आप पे तो मेरा ध्यान आएगा ही नहीं। तो एक मन में ऐसे आया कि सच में ही इनमें कोई शक्ति है। बट फिर मन को समझाती थी कि नहीं, जब तक अंदर नहीं जाऊंगी, उनसे मुलाकात नहीं होगी, मैं कुछ बता नहीं सकती। मैं अंदर गई और बट मेरा चित्त नहीं लगा बिल्कुल भी और वाकई में पूरा मंदिर खाली था। अच्छा। और पंडित जी खाली बैठे हुए थे और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी थी, मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मेरे हस्बैंड ने उठा के उनको बाबा के सामने खड़ा किया और मुझे तब भी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि भाई मैं देखूं या उस पंडित से पूछूं बाबा के बारे में। मैं बस इधर उधर देखती रही, अच्छा ऐसा मंदिर है, ये बाबा हैं, ये ऐसा है वगैरह। तो थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड सब देख रहे थे कि भाई इसका चित्त नहीं लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं चलें। तो मैंने कहा हाँ चलते, हो गए दर्शन अभी तो मन में एक ऐसा शायद वो भी बाबा की ही लीला थी कि मन में ऐसा एक फीलिंग आई कि एक बार तो देख ले मुझे। करेक्ट। ये उन्हीं के मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि वो चाहते थे कि तू एक बार मुझे देखे। जब तक देखेगी नहीं तुझे कोई प्रचिति नहीं आने वाली है, ना ही तू मैं कौन हूँ तुझे समझ में आएगा। और एक औपचारिकता के तौर पे मैंने कहा अभी आए हैं, सदगुरु हैं, भले मुझे विश्वास नहीं है बट मैं नमस्कार तो ज़रूर करूँगी। तो मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने हाथ जोड़े और नमस्कार किया और एक फ्रैक्शन में मैंने देखा कि उनकी आंख में से कुछ लाइट आ रही है और वो पूरी मेरी बॉडी में जा रही है और मैं एकदम स्टन, एकदम टाइट, मुझे पता ही नहीं मैं किस दुनिया में हूँ। ये मेरा ख्याल है कुछ 2-3 सेकंड के लिए ये किस्सा हुआ होगा। ऐसे मेरे पति ने मुझे कहा कि ये सब प्रकरण तुम्हारा 2-3 सेकंड का था, क्योंकि मैं तो एकदम कहते हैं ना ट्रांस में चली गई, मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है। और बस मेरे हस्बैंड ने मुझे पैक किया कि क्या हुआ, चलना नहीं है? तो मैंने कहा हाँ हाँ चलते हैं। और उसके बाद मैंने दोबारा उनकी तरफ नहीं देखा और हम आ गए। और बराबर हमें टैक्सी वाले ने कहा कि कैसे रहे दर्शन। मैंने कहा हाँ अच्छे थे। मैंने कहा तुम्हारी वाली बात बिल्कुल सही थी कि बाबा जैसे मेरे लिए ही बैठे थे, वहाँ तो कोई भी नहीं था। तो कहने लगा आपको पता नहीं है बाबा के चमत्कार कैसे कैसे होते हैं, बट जैसे कहते हैं ना कि ठीक है हुआ, हो गया। और बराबर उसने हमें 5:30 बजे मनमाड़ स्टेशन पे ड्रॉप किया। हमारी गाड़ी 6 बजे की थी। सारी रास्ते मैं सोचती आई बाबा के बारे में कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब मेरे लिए ये पहला अनुभव था।
अब तक भगवान को मानती थी, बट कभी इस तरह से भगवान ने इस तरह से दर्शन नहीं दिए थे, जो बुला के जैसे सदगुरु ने दिए। तो मैं आने के बाद काफ़ी समय 2-3 साल बीत गए इसके बीच में, बाबा की कोई प्रचिति नहीं हुई मुझे, और मैंने भी टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई इनिशिएटिव नहीं लिया कि भाई मैं जाऊं दोबारा या उनके बारे में पढ़ूं कुछ या कुछ, ऐसा कुछ नहीं। तो एक दिन मुझे सपना आता है कि बाबा मुझे कहते हैं कि क्यों अभी प्रचिति नहीं हुई है, आना नहीं है दोबारा? तो मैंने कहा कि नहीं मैं आऊँगी। जैसे कहते हैं ना, एक सहज भाव से मैंने बोल दिया, श्रद्धा ऐसे कुछ नहीं थी। तो फिर थोड़ा समय और बीता, तो ऐसे बार बार मुझे बाबा संकेत देते थे कि तुम्हें आना है और तुम आओगी। जैसे कहते हैं ना, एक पीछे से एक फोर्सफुली प्रेशर आ रहा था। तो मैंने एक बार मेरे हस्बैंड को कहा कि अभी हम शिरडी चलते हैं। वो बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि भाई ये खुद कह रही है अब चलते हैं, शिरडी जाएंगे। हमने एक गाड़ी मिनी बस बुक की, और मैंने आके ये बात की चर्चा अपने परिवार से भी की कि मुझे ऐसा वहाँ पे अनुभव हुआ, और आप लोग भी चलो शिरडी। तो उनको भी ज़्यादा बाबा के बारे में मालूम नहीं था, बट क्योंकि मेरे साथ इस तरह से अनुभव हुआ तो मेरे परिवार वालों को लगा कि चलो धार्मिक स्थान पे ही जा रहे हैं। तो हम लोग वहाँ गए, और ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है। हम वहाँ गए, और हम ऐसे, मेरा ख्याल है हम लोग 10-12 लोग थे परिवार के। तो पहली बार तो मैं कुछ लेके नहीं गई थी, तो इस बार मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे बाबा के लिए हार फूल वगैरह सब लेके जाना है। तो हम सब ने जो वहाँ थाली मिलती है वो सब हमने लिए, और हम लोग लाइन में लग गए। तो सबसे आगे मेरे ससुर जी थे, उसके बाद मेरे पिताजी थे, उसके बाद मेरे हस्बैंड थे, उसके बाद मैं थी, और उसके बाद पीछे मेरी मदर इन लॉ और 2-4 हमारे रिश्तेदार थे, वो सब थे। तो हम जब वहाँ गए तो मेरे जो ससुर जी थे उन्होंने थाली पंडित जी के हाथ में दी। तो पंडित जी ने वो थाली टच करा के और मुझे इशारा किया। तो मैं थोड़ी सी आगे हुई, तो पंडित जी ने मेरे ससुर को पूछा, ये आपकी बहू है ना? तो मेरे ससुर जी ने कहा हाँ। बोले प्रसाद इससे ले लेना। तो वो थाली का प्रसाद उन्होंने मुझे दे दिया। फिर मेरे पिताजी आगे हुए, सेम वैसे ही उन्होंने कहा ये आपकी बेटी है ना? तो मेरे पिताजी ने कहा हाँ। बोले प्रसाद इससे लेना। फिर मेरे हस्बैंड आगे हुए, सेम, ये आपकी पत्नी है? बोले हाँ। बोले प्रसाद इससे लेना। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उन्हें सब पता था रिलेशंस अभी कैसे, मतलब मैं तब आई थी, उसके बाद 1993 में, उसके बाद 2-3 साल के बाद मैं आई हूँ। तो ऐसा भी नहीं कि मैं किसी को जानती थी या मेरे ये कौन रिश्तेदार हैं या वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये बात कहीं मुझे बड़ी सरप्राइज कर गई कि पंडित जी को कैसे मालूम कि ये मेरा इनके साथ क्या रिलेशन है। बट कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये पंडित जी नहीं है, ये पंडित जी के रूप में बाबा बैठे हैं, और ये मुझे प्रचिति करवा रहे हैं कि अब तो देख, अब तो समझ कि मैं कौन हूँ। इस घटना ने मेरे दिमाग पे और दिल पे बहुत गहरा इम्पैक्ट डाला कि मैं जिनको एक साधारण एक फ़कीर समझती थी, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो वाकई में ईश्वर का अंश है। तो अब मैं जब बाहर आई और सब मेरे आगे खड़े हो गए कि हमें प्रसाद दो, हमें प्रसाद दो, अच्छा भी लग रहा था, और बार बार ऐसे मन में आ रहा था कि क्या मैं जो इतनी शंका कर रही थी और उनके बारे में मैंने इतना कुछ गलत भी मन में विचार आए, तो आज लगता है उन्होंने स्वयं ये घटना घटित करके मुझे खुद को प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं है। तो ये मेरा दूसरा अनुभव था। तीसरा अनुभव, अब कहते हैं ना कि धीरे धीरे विश्वास बैठने लगा। तो जैसे लगा कि अब मुझे अंदर से फीलिंग होने लगी मुझे जाना है,
अच्छा, अब बाबा को जो काम करना था उन्होंने वो तो कर सेकंड टाइम लिया, हो गया था। सेकंड टाइम उन्होंने हाँ। कर दिया था, अब मेरी बारी थी। हाँ, तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि हम चलते हैं, और मेरी बर्थडे थी, और मैंने कहा कि बाबा मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बर्थडे वहाँ पे मनाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है, और इस बार सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर गई थी। तो मैंने कहा बाबा मैं आ रही हूँ, मेरी बर्थडे है, तो आप ना मुझे एक गिफ्ट देना, और गिफ्ट में मैं आपसे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ, एक गुलाब दे देना। ओके। और मैं समझ जाऊंगी कि आपने बर्थडे विश किया, आपने बर्थडे विश किया और मैं आपको पहचान लूँगी। तो हम लोग शिरडी गए, और हमारा 2 दिन का स्टे था वहाँ पे, कि एक दिन बर्थडे का रुकेंगे और एक दिन हम वैसे रुकेंगे, और फिर वापसी। तो गुलाब तो किसी ने दिया नहीं, बट ऐसी एक अजीब घटना घटती रही कि मैं जहाँ भी जाती थी, मुझे कोई ना कोई रास्ते में ऐसा अननोन व्यक्ति, शिरडी का ही, मुझे कहता था हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा। तो मैं थैंक यू तो बोल देती थी, पर मैं कहती थी मैं इसको जानती नहीं और इसको कैसे पता मेरा बर्थडे है। फिर थोड़ी आगे जाते थे, फिर कोई मिलता था, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर थोड़ा आगे गए, इस तरीके से मुझे बहुत बार हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू विशेस आते रहे। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं मेरा भ्रम है, मैं सुनना चाहती हूँ कि बाबा मुझे विश करें और ये सब हो रहा है। तो मैंने मेरी डॉटर को पूछा कि क्या तुम्हें भी सुनाई दे रहा है। बोली हाँ मम्मी, ये जितने भी लोग हैं सब आपको विश कर रहे हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा डरावना भी लगा, और एक उत्सुकता भी हुई कि इसमें भी कुछ ना कुछ चमत्कार होने वाला है। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो अभी हम एक काम करते हैं, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है शिरडी में, उसके आगे एक बहुत बड़ा पेड़ है। मैंने कहा उस पेड़ के पीछे छुप के देखते हैं, अब कौन देखेगा हमें। राइट। तो मैं और मेरी डॉटर हम लोग पेड़ के पीछे जाके छुप गए। तो पीछे से एक व्यक्ति आया और उसने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके। तो मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने कहा कि अब ये तो गांव वाला है, पूरा गांव के जैसी वो उसने टोपी पहनी, पैजामा हाँ वैसा पहना हुआ, और ये इसको कैसे पता। मैंने कहा नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं है, ये हकीकत में हो रहा है। तो जैसे कहते हैं ना कि अंदर से मन घबरा भी रहा है और खुश भी हो रहा है, कि मैंने बाबा को कहा था कि मुझे गुलाब देना, मुझे विश करना। विशिंग तो इतनी जगह से हो रही है, बट गुलाब नहीं मिला है, तो मतलब अभी बाबा आने बाकी है। तो जैसे कहते हैं ना कि जब आप जिस चीज को ढूंढते हो, गुरु तब नहीं देता है। गुरु देखता है कि आपकी कितनी तीव्र इच्छा है, करेक्ट, तब वो आके आपको वो चीज देता है। तो मैं सारी रात यही सोचती रही कि इतना विशेष तो मिल गए, पर गुलाब नहीं किसी ने भी दिया। इसका मतलब है अभी तक बाबा आए नहीं है। बार बार यही प्रार्थना करती थी कि बाबा मैंने तो आपसे खाली एक गुलाब मांगा था, आपने इतने विशेष तो दे दिए मुझे, बट आपने गुलाब नहीं दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। खैर कोई बात नहीं, हमारा जाने का समय आ गया, वापसी हमारी ट्रेन से ही थी। तो मन में थोड़ा सा चल रहा था कि इस बार बाबा आपने मुझे नाराज़ कर दिया, मन में बोल रही हूँ। और जैसे ही हम ट्रेन में बैठे तो हमारी विंडो की सीट थी। हम जैसे ही मैं सीट पे जाके बैठी तो वो विंडो की जो ट्रेन की जो विंडो थी, उसके ऊपर पूरी फूलों की चादर चढ़ी हुई थी। अच्छा। रियल फ्लावर्स, जिसके अंदर मोगरा, गुलाब वगैरह सब लगे हुए। मैंने कहा कि और मैं देख रही हूँ कि और किसी भी विंडो पे नहीं है, मेरी वाली विंडो पे। तो मैंने उसको टच किया और मैंने बाबा को कहा कि मैंने तो एक गुलाब मांगा था, आपने तो पूरी फूलों की चादर दे दी मुझे। बट अभी बस ट्रेन चलने वाली है, नहीं तो मैं दौड़ के वापस आती और आपको धन्यवाद देती। बट चलते चलते आपने मुझे खुश कर दिया। तो ये मेरा सेकंड अनुभव था। फिर जैसे कहते हैं ना कि और आस्था बढ़ती गई और विश्वास बढ़ता गया, और कहीं थोड़ा थोड़ा बाबा के प्रति स्नेह और प्यार भी बढ़ता गया। प्यार बहुत
ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको एक प्यार अंदर से महसूस नहीं होगा आप किसी के सामने नतमस्तक भी नहीं होगे। करेक्ट। समटाइम दैट लव मेक्स यू बाउ डाउन, और उसके बाद ही हमारी भी इच्छा होती है, इच्छा होती है। तो मेरे को था कि नहीं, अब तो मैं जाऊंगी। और कुछ भी कह सकते हो आप कि मेरे को था कि शायद मुझे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं और मैं जब भी जाऊंगी चमत्कार ही होगा, ये भाव भी रहता था। बट एक बाबा के प्रति एक आदर सम्मान भी का बीजारोपण हो गया था। तो जब मैं थर्ड टाइम गई तो तब भी हमारा 2 दिन का स्टे हम करके गए थे। तो मैं जब वहाँ गई तो मैंने देखा, मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि हम लोग तो 2 दिन के लिए आए हैं, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। और अगले दिन बाबा का दर्शन कर लेंगे, हम सारी आरती लेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है। तो थोड़ा मैंने कहा शिरडी आए हैं तो सिर्फ मंदिर और वापस, मंदिर और वापस, मतलब प्रॉपर ऐसा शिरडी देखा नहीं, थोड़ा घूम लेते हैं। तो मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक छोटा सा 12-13 साल का लड़का एक टोकरी लेके खड़ा था, उसके अंदर मोगरे की लड़ियों का सा बॉल बना के रखा था। मतलब जैसे आपको 1 मीटर चाहिए तो उतना मेजर करके काट के दे दिया, ऐसे बड़ा बॉल। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा मैं थर्ड टाइम आई हूँ और मैंने तो इस तरह से मोगरे का कहीं देखा नहीं। बाबा के वहाँ पे शिरडी में तो वो बड़े बड़े हार मिलते हैं, तो मुझे लगा कि शायद ऐसा भी होता होगा। तो मैंने उस लड़के को पूछा कि बेटा तुम क्या यहाँ रोज़ आते हो? बोले हाँ मैं रोज़ आता हूँ, आपको दे दूँ ये? मैंने कहा नहीं बेटा, आज हम दर्शन नहीं कर रहे हैं, हम कल सुबह करने वाले हैं, तो कल शाम को मैं तुम्हारे पास से लूँगी। तो तुम मुझे कहाँ मिलोगे? बोले इसी जगह पे मिलूँगा। मैंने कहा ठीक है, बट मैंने कहा मुझे ये पूरा मोगरे का बॉल चाहिए। बोला हाँ मैं आपके लिए लेके आऊँगा। हम लोग अगले दिन शाम को जब गए तो मैं उस लड़के को ढूंढ रही थी तो वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। तो मैंने हार वाले को पूछा कि यहाँ पे कल शाम को एक लड़का खड़ा था, उसकी टोकरी में इतना सारा मोगरे का बॉल था और उसने मुझे इस तरह से बताया, तो आज वो आया नहीं क्या? तो वो फूल माला वाला मेरी तरफ देख के मुस्कुरा के बोलता है कि यहाँ मोगरा वगैरह नहीं होता है, ये सिर्फ ये गेंदे के फूलों का हार और अलग तरीके के डिफरेंट तरीके के हार मिलते हैं, ये इस तरह से नहीं है। मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा मेरा भ्रम था क्या उस लड़के ने मुझे चीट किया, मुझे नहीं पता। तो मुझे गुस्सा भी आया कि वो मिला नहीं, कि वो मुझे मिला नहीं, और मुझे तो था कि मैं बाबा को ये मोगरे का ही हार चढ़ाऊंगी। तो मन में था कि मोगरे का हार नहीं मिला तो दूसरा हार मैं क्यों चढ़ाऊं, मैं नहीं चढ़ाऊंगी। मैं आ गई मंदिर दर्शन के लिए, 6:30 बजे की हमने आरती ली, और जैसे ही हम लोग अंदर मंदिर में एंटर हुए मैंने देखा बाबा के गले में वही मोगरे के हार की लड़ियों का 4-5 लड़ियाँ उनके गले में वो लिपटी हुई हैं। और उनके आगे जो 2 शेर हैं उनके गले में भी लिपटी हुई हैं। तो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा बाहर तो है नहीं, बाहर तो है नहीं। और मैंने वो बाबा को ऐसे देख के कहा कि आप ही ने पहले अपने आप में चढ़वा लेना था, तो मुझे कल आश्वासन क्यों दिया था कि भाई मैं कल भी आऊँगा करके। मैंने कहा आपने ये मेरे साथ सही नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे ही मतलब लड़ते झगड़ते आरती कब समाप्त हुई मुझे पता ही नहीं चला। आपकी बात चल रही थी, मन ही मन में बोल रही थी कि भाई आपने ऐसा, क्योंकि वो बाबा के सामने खड़ी हूँ और वो आरती बाबा और वो मोगरे की माला दिख रहा है, वो ही देख देख के मेरे को गुस्सा आ रहा है। तो मैं जैसे ही बाहर निकली, हम द्वारका माई में गए, द्वारका माई से हम लोग जब बाहर आए तो एक सिक्योरिटी वाला ओ मैडम ओ मैडम ओ मैडम ऐसे करके आवाज़ मार रहा था। अब किसी का नाम नहीं लिया तो पता नहीं कौन मैडम किसके लिए बोल रहे हैं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। वो दौड़ता बिल्कुल मेरे सामने आके खड़ा हो गया, मेरे को बोला अरे मैडम मैं आप ही को बुला रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ? बोले ना मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? तो उस सिक्योरिटी वाले की ऐसी गोल टोपी थी, उसने वो टोपी निकाली, वो टोपी के अंदर इतना बड़ा मोगरे का बॉल। अच्छा। उसने मुझे कहा ये मैं आपको देना चाहता हूँ।
उसने मेरे हाथ में वो मोगरे का बॉल दिया और साथ में बाबा की एक फ़ोटो भी दी। मैं वो देख के इतनी इमोशनल हो गई, फ्रेश मोगरे का बॉल, और एक खाली उसको देखा मैंने, उस मोगरे के बॉल को, और मैंने सोचा कि मैं ये सिक्योरिटी वाले को पूछूं कि आपको किसने ये दिया। बाय द टाइम मैं ऊपर अपना सिर करके देखूं, ही वॉज नॉट देयर, डिसअपियर्ड। मैं वो बॉल लेके इतना रोई, और सागर मैं तुम्हें बताऊं कि ये मेरे खुशी के आंसू थे कि इतना बड़ा चमत्कार मैं सोच नहीं सकती। मैंने क्या किया, वो जो बॉल था ना, उसकी जो मोगरे की लड़ियां थी वो पूरी अपने गले में लपेट ली। अच्छा। और मैंने कहा कि आज मैं इसको लपेट के पूरे शिरडी में घूमूंगी। और लोगों को देखने दो, कोई यही कहेगा ना कितनी पागल औरत है, भगवान को चढ़ाने वाला हार खुद पहन के घूम रही है, और जब वो मुझे पूछेंगे तब मैं बताऊंगी कि मैं तो उनकी अब दीवानी हो गई हूँ। और वाकई में काफ़ी लोग हंसते रहे मुझे शिरडी में देख के, टीका भी की काफ़ी लोगों ने, बट किसी ने मुझे पूछा नहीं कि भाई आपने ये क्यों पहना है। उन्होंने सोचा होगा पागल है, क्या पूछेंगे इनको, बट मुझे था कि मेरे गुरु का ये जो प्रसाद मुझे मिला है, उन्होंने ही दिया आपको, उन्होंने ही दिया है मुझे, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि मैं उसको पहन के घूमूंगी तो लोग क्या कहेंगे। कहते ना उस समय आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस। करेक्ट। मुझे सबने कहा भी कि ये अच्छा नहीं लगेगा ऐसा, तुम गले में पहन के और घूमोगी। मैंने कहा नहीं, मेरे को आज तो इसमें रम जाने दो कि मेरे गुरु ने आज मेरे लिए क्या किया है। और फिर आने के बाद मैंने उसको सुखा के फिर मैंने उसको अपनी तिजोरी में संभाल के रखा। ये मेरा चौथा अनुभव था। अब पांचवें अनुभव में मुझे ऐसे लगा कि अब मैं ना बाबा आपको साक्षात देखना चाहती हूँ। अब तक तो आप मूर्ति के मार्फत और इस तरह से कर रहे थे, अब लोगों के इसमें, अब मेरे को ना साक्षात आपको देखना है। तो हम यहाँ मलाड में गोविंद धाम बाबा का मंदिर है, उस ट्रस्ट ने शिरडी में भी एक ऐसे रूम्स बनाए हैं जहाँ पे कि आप जाके स्टे कर सकते हो, बट बुकिंग यहीं से करके जानी होती है। तो मैं वहाँ गई, तो मैंने कहा कि हमको 2 दिन का स्टे चाहिए, और उन्होंने रिसीट वगैरह बनाई, सब किया। तो मैंने बाबा को, उस मूर्ति को मैंने कहा कि बाबा मैं ना चाहती हूँ कि इस बार ना आप मुझे साक्षात दर्शन दीजिए, मैं आपको देखना चाहती हूँ। अब मूर्ति में तो ठीक है, अब जैसे कहते हैं ना एक स्टेप और आगे, मैं अभी मुझे देखना है सामने, अभी मुझे आपको देखना है, आपको फील करना है, आपसे बात करनी है। मैं बाहर आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब क्या मांगा तुमने बाबा से। मैंने कहा मैंने बाबा को कहा कि मुझे अभी आपके साक्षात दर्शन करने हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या हर बार तुम कुछ ना कुछ एक एक्सपेक्टेशन के साथ जाती हो, बाबा ऐसा कर देना, बाबा वैसा कर देना। मैंने कहा मुझे पता नहीं, अब मुझे उनको साक्षात मिलने की बहुत तीव्र इच्छा है, और शायद बाबा इसको पूरा करेंगे। तो मेरे हस्बैंड हंसने लगे, बोले ठीक है। जाने में हमें 2-3 दिन थे, बुकिंग हमने कर दी थी। तो उसी रात मुझे सपना आया कि बाबा ने मुझे कहा कि मुझे देखना चाहती है, मिलना चाहती है। मैं कसारा घाट के ऊपर बिल्कुल टॉप पे मैं तुम्हें मिलूँगा, भूलना नहीं कि मैं वहाँ हूँ। और मैं बताना भूल गई कि उस समय भी मेरे साथ काफ़ी लोग थे, हमने 3 जीप की थी। मेरे भाई, मेरी मदर, फादर और काफ़ी और भी रिश्तेदार हमारे साथ थे। और मैंने सबको ये सपना भी सुनाया था कि मैंने जब बुकिंग करने गई थी तो मैंने बाबा को ये बोला कि मुझे आप साक्षात मैं दर्शन करना चाहती हूँ। और उसके बाद मुझे सपना आया। और बाबा ने मुझे कहा कि मैं कसारा घाट के टॉप पे तुम्हें मिलूँगा। तो ये सब ने सुना,
तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं, बट मन में कहीं एक डर भी था कि मैंने सबको तो सुना दिया है, और अगर बाबा नहीं रहे तो कसारा घाट पर नहीं मिले तो मेरी भी थट्टा मजाक किया जाएगा, और बाबा के लिए भी थट्टा मजाक किया जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अविश्वास नहीं दिखाना है, बाबा मिलेंगे, बाबा मिलेंगे। और जैसे ही हमारी गाड़ी कसारा घाट पे चढ़नी शुरू हुई तो मुझे था कि मेरे को वो मिस नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है जब आप ग्रुप में बैठते हो, गप्पे मारते हो, भूल जाते हैं, हाँ बातचीत करते हैं, कब वो घाट निकल गया। तो मैं वो अलर्ट मोड में हो गई। और मैंने सबको भी कहा कि देखो अभी कसारा घाट पे सब शांत हो जाओ, बाबा मिलने वाले हैं। और सबने कहा अभी टाइम है, बट मैं बिल्कुल शांत हो गई कि नहीं, मुझे ऊपर कसारा घाट पहुंचकर बाबा के दर्शन लेने तक बिल्कुल भी अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। जैसे ही हम पहाड़ की चोटी पे पहुंचे तो वो घाट ऐसे चढ़ता है, तो जैसे ही उसने लास्ट का घुमाव लिया उस गाड़ी ने, मैंने देखा कि वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति पजामा कुर्ता पहना हुआ, उसकी सफ़ेद रंग की दाढ़ी है और सर पे भी उसके कपड़ा है, और वो खड़ा है वहाँ पे। अच्छा। बिल्कुल एज पे खड़ा है, पीछे खाई है। मेरे को पता नहीं देख कर ऐसे लगा कि यही बाबा है, और मैंने वो गाड़ी वाले को बोला रुक। तो उसको लगा पता नहीं क्या हो गया, उसने इमीडिएटली ब्रेक मारी, गाड़ी को वहीं रोका, और हमारे साथ जो बाकी गाड़ियाँ थी वो सब हमारी आगे जाके खड़ी हो गई। अच्छा। कि भाई हमारी गाड़ी रुकी है, मतलब क्या दीदी को उल्टी आ गई या किसी की तबीयत खराब हो गई या क्या। नॉर्मली घाट के ऊपर नौशिया टाइप होता है। मैंने कुछ इधर उधर नहीं देखा और मैं रॉन्ग साइड से उतर गई। रॉन्ग साइड मतलब जो खाई की तरफ है। अच्छा, मतलब इस तरफ भी उतरने का मेरे को ख्याल नहीं रहा। मुझे था कि जहां वो खड़े हैं मैं उसी तरफ उतरूंगी, और मैं उतरी बिना देखे हुए कि मैं मौत की खाई के तरफ उतर रही हूँ। खाई इतनी गहरी थी। कहते हैं ना कि एक दिमाग में था कि नहीं बस वो ही मेरे बाबा है। मैं उतरी और मेरे से पीछे पीछे मेरी बेटी भी उतरी, क्योंकि उसने भी सुना था कि कसारा घाट पे बाबा मिलेंगे। हम दोनों चल के गए, बाबा खड़े थे वहाँ पे। तो मेरे को उन्होंने मराठी में बोला आलीस, मैंने कहा हाँ, तो मुस्कुराए। मैंने कहा बाबा मला तुम्हाला काहीतरी द्यायचं आहे। हमारा संवाद मराठी में था। तो बोले हाँ। तो मैंने जेब में हाथ डाला तो 5 का सिक्का निकला। तो मैंने कहा बाबा मैं आपको ये देना चाहती हूँ। बोले हाँ देना। उन्होंने स्लीपर्स पहनी हुई थी, वो स्लीपर्स उन्होंने उतारी और ऐसे करके हाथ में वो 5 का सिक्का लिया और अपने माथे पे लगाया। और मैंने सिर्फ उनका उतना अपीयरेंस देखा कि उनकी जो आंखें थी वो इतनी चमकदार थी कि नज़र नहीं टिक पा रही थी। अच्छा। बेंड होके खड़े थे, एक लकड़ी लेके खड़े थे। नॉर्मली एक लकड़ी कैसी होती है जिसको एक डंडी होती है, ये लकड़ी में ऐसी 5 शाखाएं थी, उन्होंने 5 उंगलियां डाली हुई थी। मैंने आज तक अपनी लाइफ में इस तरह से स्टिक नहीं देखी। वो पकड़ के खड़े थे, शायद वो मुझे उसमें से भी कुछ बताना चाहते थे, और मैं शायद उस समय उतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी कि मैं समझ सकूं कि ये वो क्या कह रहे हैं, किस चीज़ का साइन है। वो मुस्कुरा रहे हैं, मैं मुस्कुरा रही हूँ, कोई वार्तालाप नहीं, कुछ नहीं, और मैं सिर्फ उनको निहार रही हूँ। उनका स्वरूप देख के, उनकी आँखों में तो ज़्यादा नहीं मैं देख पाई, पर जितना देख पाई मैंने वर्णन कर दिया। तो मुझे कहने लगे सुखी रहे। मैंने नमस्कार किया और मैंने कहा चलती हूँ अभी मैं गाड़ी की तरफ। बट फिर एक मन में इच्छा हुई कि गाड़ी में बैठने से पहले एक बार फिर से देखूं। मेरे ख्याल में 4 कदम भी नहीं चली होंगी और मैंने मुड़ के देखा, ही वॉज नॉट देयर। अच्छा। मैंने कहा बाबा कहाँ चले गए? अब घाट का घुमाव, वो जहाँ से भी जाएंगे नजर तो आएंगे, और इतने बुजुर्ग हैं, चलेंगे भी, सब देखेंगे, आराम से देखेंगे। और ऐसा भी नहीं कि वो खाई में छलांग लगाई होगी। बट ये क्या है?
मैं बिल्कुल कहते हैं ना एकदम इमोशन इतने ज़्यादा मेरे आंखों से झलक रहे थे अश्रुधारा के थ्रू। मैं आके बैठी, सबने मुझे पूछा क्या हुआ, तुम क्यों उतर के गई थी? मैंने कहा बाबा थे वहाँ पे। बोले बाबा थे कहाँ पे? मैंने कहा वो जिनको मैं मिलने गई। बोले अरे बाबा थे तो हमको भी बताते, हम भी आते बाहर मिलने के लिए। अच्छा, वो उन्हें नहीं दिखे? शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सबने इतना कहा, हमें भी बता देती तो हम भी आ जाते। तो मैंने कहा कि कसारा घाट चलने से पहले तो मैंने बोला था, और जिस दिन मुझे सपना आया था उस दिन भी मैंने बताया था कि बाबा ऊपर मिलने वाले हैं। तो कहते हैं ना कि उन्होंने जिनको दर्शन देने हैं उन्हीं को मिलेंगे। अब तुमने हमें क्यों नहीं बताया या हमको क्यों नहीं पता लगा, ये तो तर्क वितर्क वाली बात है। तो ये मेरा चौथा अनुभव था। पांचवा मेरा अनुभव ऐसा था कि मैं अब इतनी ज़्यादा बाबा के साथ जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ उनसे पूछ के वगैरह मैं करती थी। अच्छा। ये बहुत जो अभी मैं इंसिडेंट्स नरेट करने वाली हूँ ये बहुत इमोशनल है मेरे लिए। ये मेरे पिता से रिलेटेड है। उन दिनों मेरे पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी, और मैं किसी कारणवश घर के जंजालों में इतनी ज़्यादा उलझ गई थी कि मैं चाहकर भी उनको, जबकि वो भी बॉम्बे में ही रहते थे, नहीं मिल पाती थी। अच्छा। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख होता था कि मैं अपने घर गृहस्थ में इतनी ज़्यादा फंस गई हूँ कि मेरे पता है कि मेरे पिता की अभी ज़्यादा आयु बची नहीं है, बट कहते हैं ना कि कर्म भी अपना करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बाबा को कहा कि मैंने कहा बाबा मैं ना बहुत अपने पिता को मिस कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको जाके मिलूं, बट पता नहीं क्यों ये इतना घर गृहस्थी का जंजाल मेरे अगल बगल है कि मैं मिल नहीं पा रही हूँ उनको। तो बाबा ने मुझे एक सपना दिया, उसके अंदर मैंने देखा कि यमदूत हैं, वो मेरे पिता का कटआउट ऐसे लेके जा रहे हैं। अच्छा। और मैं देख रही हूँ बाबा जैसे आसमान की तरफ वहाँ खड़े हैं, और बाबा उनको कहते हैं रुको, तो वो लोग रुक जाते हैं। बाबा उनको कहते हैं ये कटआउट मेरे को दो, तो वो कटआउट बाबा को देते हैं, बाबा उनको ऐसे ऐसे करते हैं जाओ, वो लोग चले जाते हैं। मैं देख रही हूँ बाबा वो कटआउट मेरे हाथ में देते हैं, और मैं बाबा की तरफ देखती हूँ, और मैं देखती हूँ जैसे उन्होंने कटआउट बाबा का मेरे पिता का मेरे हाथ में दिया, उनकी बॉडी में से ऐसे जैसे ऊर्जा निकल रही है, प्राण जैसे होता। तो मैं जब देखती हूँ तो मैं कुछ समझ नहीं पाती कि बाबा क्या इसमें कह रहे हैं। बाबा कहते हैं ये ले और जा, मैंने इसकी होंडी लौटा दी है। मतलब उम्र उनकी डेथ जो है वो रुका दी है, वो मैंने रोक दी है, आगे बढ़ा दी है, जो भी आप इसको समझिए। तो होंडी लौटा दी है, और जा तू जाके अभी सेवा कर ले अपनी पिता की। मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे ये ड्रीम इतना क्लियर फील हो रहा था कि जैसे कि मैं उस समय स्वप्न में नहीं, हकीकत में ये मेरे साथ बाबा कर रहे थे। मैंने ये भी बात सबको बताई, और फिर वही सपना था। ऐसा लगा कि पता नहीं शायद मैं चाह रही हूँ इसलिए मुझे इस तरह का सपना आया। होता है ना आदमी के मन में बहुत सारे विचार आते हैं। तो मुझे ऐसे मेरी मदर से पता चला कि मेरे पिता की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो फिर वही बाबा का संकेत नहीं समझ पा रही हूँ कि उन्होंने मुझे कटआउट दिया है कि तुम जाओ और सेवा करो। तो मैं फिर बाबा को कहने लगी बाबा क्या करूं, कैसे है? तो बाबा ने कहा कि तुम इतना क्या सोच रही हो, सब छोड़ो और जाओ, उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। अच्छा। हाँ। मैंने कहा मैंने
अपने हस्बैंड को कहा कि अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैंने जाना है, मेरे गुरु का आदेश हुआ है और मैं जाऊँगी। मैंने मेरी मदर को कहा कि मैं आ रही हूँ, और मैं घर पे कह के गई थी, पता नहीं मैं 1 हफ्ता 10 दिन, मुझे कितने दिन लगेंगे। मैं गई, वाकई में मेरे डैडी की हालत ऐसी थी, वो बिल्कुल ढांचा हो चुके थे, और मम्मी ने कहा था कि वो 4-5 दिनों से उन्होंने खाना पीना सब छोड़ा हुआ था। मैंने कहा मैं आ गई हूँ, मैं डैडी का ध्यान रखूँगी, आपने क्या खाना पकाया लेके आओ। बोले नहीं, हमने कोशिश की, उन्होंने खाया नहीं। मैंने कहा आप लेके तो आओ, मैं खिलाती हूँ। और मैंने मेरे डैडी को, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल इतने श्रिंक हो गए थे, वो उनको अपनी गोद में रखा और उनको मैंने खाना वाना खिलाया, उन्होंने खाया, आंखें खोल के मुझे देखा। मैंने कहा मैं आई हूँ, कहते हैं मालूम है मुझे। तो ऐसे करके मैंने मतलब पूरी तरीके से डैडी की सेवा में मैं लग गई, नहलाना धुलाना, खाना पीना, दवाई सब, और बेडरूम डैडी और मैं। ओके। और मैंने मेरी मम्मी को और भाई वगैरह को बोल दिया था कि सिर्फ अभी मैं और डैडी, अब इसके बीच में कोई नहीं आएगा। तो ऐसे 8-10 दिन हुए, मैंने बाबा का नाम स्मरण किया, बाबा की उदी उनको देती रही, उनका सब ध्यान रखा, सब किया। धीरे धीरे वो चलने लगे। ओके। चलने लगे, और इतना हो गया कि वो सहारे से उतर के बिल्डिंग में, कंपाउंड में भी चलने लगे। ओके, हाँ, मतलब ठीक होने लगे, ठीक हो गया। तो वो जो मैं अभी सपना रिकलेक्ट करने लगी, तो मुझे ऐसे लगा कि बाबा ने भी तो मुझे यही कहा था कि तू इनको अपने हाथ में ले, पहले जब भी कहा था, जो सपने में आया था कि ये कटआउट जो मेरे हाथ में दिया था और उसमें से जो रेज निकल रही थी, दैट वाज अ रे ऑफ अ लिविंग एनर्जी। तुम्हारे हाथ से उनको एनर्जी आएगी और ही विल रिवाइव। ये इंडिकेशन था। बाद में समझ में आया। तो काफ़ी मैं सेवा करके आ गई, चलने लगे वो। मैंने मेरी मदर को कहा कि आप अब इनका अच्छे से ध्यान रखना। कुछ महीने बाद मुझे फिर सपना आया, बाबा ने मुझे कहा कि अब मुझे मत रोकना। ओके। अब मैं और ज़्यादा इसका लाइफ नहीं कर सकता हूँ, रुका नहीं सकते। क्योंकि क्या होता है ना, नियति का भी एक रूल होता है। ईश्वर भी उस नियति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। बट मैं अगेन मेरे गुरु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि मेरी उस पुकार में, कि जहाँ मैं इतना अंतरकरण से बाबा को कह रही थी कि क्या मैं इतनी अभागी हूँ कि मेरा पिता मुझे इतना याद कर रहा है और मैं उनके पास जा नहीं पा रही हूँ। शायद वो भी गुरु माउली है, माँ है, वो समझ सकते हैं, और उन्होंने शायद मुझे ये मौका देने के लिए उतनी देर के लिए, इसीलिए वो 2-3 मंथ का टाइम आपको मिला। और मैं भी संतुष्ट हो गई थी उनकी सेवा करके। मैंने बाबा को कहा कि बाबा, मैं इससे ज़्यादा आपसे कुछ और नहीं मांगूंगी, ना ही आपको रोकूंगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि जो आपने ये किया है ये और कोई नहीं कर सकता है। और ठीक 4-5 महीने के बाद मेरे डैडी की डेथ हो गई। और उस डेथ के टाइम भी, जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन भी मुझे बाबा ने बताया, मैं मेरी डॉटर का टिफ़िन बना रही थी, 12 बजे का टाइम था, रोटी बना रही थी, और मेरे हाथ में आटे का पेड़ा था, वो अचानक से उछला। तो उछला, तो मैंने कहा ये पेड़ा क्यों उछला? तो कहीं कहते हैं ना कि वो सपना भी मेरे को याद था कि बाबा ने कहा था कि अब मुझे मत रोकना। तो कहीं ये इंडिकेशन तो नहीं है कि डैडी गए। जब तक खबर नहीं आती है, मैंने सोचा मेरे मन के विचार हैं। और इतने में मेरे हस्बैंड आते हैं और कहते हैं कि चलो चलो जल्दी करो, तुम्हारे ब्रदर का फ़ोन आया था कि डैडी की हालत थोड़ी सीरियस है और तुम्हें बुलाया है। मैंने कहा डैडी की हालत सीरियस नहीं है, डैडी गए। तो उन दिनों मोबाइल वगैरह तो होता नहीं था, लैंडलाइन नहीं होती थी। तो
मेरे हस्बैंड को बड़ा आश्चर्य लगा कि मैंने तो उसको बताया नहीं है, और ना ही इसके ब्रदर ने इसको बताया है। उसने इनफैक्ट मुझे मना किया कि दीदी को नहीं बताना। तो कहते हैं तुम्हें पता है? मैंने कहा हाँ। बोले कैसे? तो मैंने वो आटे वाला गोला उसका बताया। तो कहते हैं हाँ, डैडी इज नो मोर। तो मैं जब गई, देखा डैडी को, तो डैडी का जो उनके जो प्राण है ना वो यहाँ से निकले थे। अच्छा। क्योंकि यहाँ से जब उनको स्नान वगैरह कराया जा रहा था तो यहाँ से उनको बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। ओके। और वो रुक नहीं रही थी। तो भले बॉडी डेड है बट बॉडी में से ब्लड तो इतना निकल रहा है। यस। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा ये क्या है, मतलब घबराहट हो रही थी देख के कि वो खून क्यों नहीं रुक रहा है। तो बाबा ने कहा कि उनके प्राण यहाँ से निकले हैं। ओके। हल्दी ली, उदी ली, और मैंने वो वहाँ पे बाबा का नाम लेके दबा दी और वो खून बंद हो गया। फिर जब अंतिम संस्कार होने के बाद हम घर आए तो मैंने मेरे ब्रदर को पूछा कि मतलब डैडी के प्राण कैसे निकले। तो उन्होंने बताया मुझे कि डैडी ने सुबह नाश्ता वगैरह किया सब अच्छे से, और वो वॉशरूम गए। वॉशरूम गए तो वहीं पे मेरा ब्रदर भी उनके साथ वॉशरूम में था। बोले अचानक डैडी ऐसे लुढ़क गए नीचे को। ओके। तो कहता है मैंने उनको यहाँ हाथ डाल के उनको खड़ा किया और उनको मैं घसीटता हुआ बेडरूम में लेके आया और बेड पे मैंने उनको लिटा दिया, और वो एकदम ठंडे हो रहे थे। तो उसका कहना था कि उसको ऐसा फील हो रहा था कि शायद डैडी के प्राण जा रहे हैं। ओके। और डैडी के बेड के बिल्कुल बगल में बाबा की एक फोटो थी दीवार पे। डैडी ने सिर्फ ऐसे टर्न करके बाबा की तरफ देखा और ओम साई राम बोला। ओके। और वहीं प्राण निकल गए। तो मैं ये समझ गई कि ये बाबा का जो मुझे उन्होंने ये ब्लड का बताया कि उनके यहाँ से प्राण निकले हैं। तो इस तरीके से बाबा के बहुत सारे चमत्कार मैंने अनुभव किए, साक्षात बाबा को भी देखा। तो फिर बाबा की भक्ति, बाबा के बारे में और कुछ नहीं नज़र आ रहा था, सिर्फ बाबा बाबा बाबा। तो ये अभी भी कंटिन्यू है? अभी भी कंटिन्यू है। मैम बहुत सारे ना साईं बाबा को लेके मिथ्स है जो अभी हम इंटरनेट पे कमेंट्स वगैरह भी देखते हैं। तो ऐसे कौन से मिथ्स है जो आपको पता है और आप वो प्लीज़ हमारे ऑडियंस को भी बता दीजिए। बहुत लोग ना ये सब चीज़ में फंस गए। तो ऐसे 2-3 मिथ्स जो है वो आप बता सकते हो बाबा के बारे में? ज़रूर। सबसे पहले तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जब पहली बार मुझे शिरडी जाने का मौका मिला था तो मेरे मन में भी यही था कि वो हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। बट जब मैं वहाँ गई तो ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आया कि वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। मेरा सबको जो भी ये अफवाह फैला रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, अल्लाह मालिक है, सबका मालिक एक है, मतलब इतना हद तक उनके लिए अपशब्द बोल रहे हैं कि एज अ साई भक्त जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। मेरा उन सबसे यही निवेदन है कि हमें क्या करना है कि वो कौन सी जात के थे। कहीं साई चरित्र में उनका वर्णन नहीं है कि उनके माता पिता का नाम क्या था, उनका जन्म कैसे हुआ था, कहीं नहीं लिखा हुआ है। लोगों का अपना एक अंदाज है कि उनका जन्म पाथड़ी में हुआ था, वो एक हिंदू थे, बट उनको एक मुस्लिम फ़कीर ने उनकी लालन पालन उनको अडॉप्ट किया था, इस तरह से किया था, उस तरह से किया था। मैं नहीं मानती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर आपको उन्होंने किसी के भी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है तो आपको कैसे पता कि वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। आज राम जी ने जन्म लिया है तो हमें पता है कि उनके माता पिता कौन है। कृष्ण जी ने जन्म लिया है तो हमें पता है उनके माता पिता कौन है। तो हम कह सकते हैं कि वो हिंदू हैं, सनातनी हैं, ये है वो है। साईं बाबा का तो हमें पता ही नहीं कि उनके माता पिता कौन थे।
अब लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी उठ के कुछ भी लिख देते हैं। अगर हमको आज एक प्लेटफॉर्म मिला है, आज हमको अगर सोशल मीडिया पे बात करने के लिए मिली है, तो क्या नेगेटिव फैलाने के लिए मिला है? बाबा ने अपने जीवन में जीवित जब वो थे, ऐसा कोई ग्रंथ में नहीं लिखा है कि उन्होंने किसी का भी धर्म परिवर्तन किया। किसी हिंदू को बोला है कि तुम मुसलमान बन जाओ, या मुसलमान को बोला कि तुम हिंदू बन जाओ। वो हमेशा जो भी द्वारका माई में आता था, और वो जहाँ रहते थे उन्होंने अपनी उस जगह को द्वारका माई नाम दिया। मुस्लिम होते तो द्वारका माई बोलते नहीं। बट फिर मैं यहाँ पे मुझे ये बताना ही नहीं है कि द्वारका माई का मतलब क्या है। जब उस संत ने कभी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया, ना कभी किसी के ऊपर किसी चीज को फोर्स किया है कि नहीं ऐसा ही करो वैसा ही करो, तो हम इसके अंदर क्यों विवाद में पड़ रहे हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आ रहा है। और कमेंट्स बहुत सारे यही टॉपिक पे होते हैं कि साईं बाबा मुस्लिम थे या हिंदू थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने जो भी हमें शिक्षा दी है उससे अगर हमारा भला होता है और हमें अध्यात्म का ज्ञान मिलता है, ईश्वर कौन है, सत्कर्म क्या है, अच्छे कर्म क्या है, ये अगर हमें सीखने को मिलता है तो फिर उनके धर्म कि वो हिंदू थे मुसलमान थे, इस पे हमारा फोकस ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे पास आओ, लोग उनकी तरफ अपने आप खींचे चले जाते थे। तो क्या ये प्रमाण कम है? करेक्ट। जो मैं आपको एक और इसके अंदर बताती हूँ अनुभव। जब मैं जल्दी जल्दी शिरडी जाने लगी तो श्यामा के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन तब जीवंत थे वहाँ पे। उनके घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, अ लिविंग लेजेंड हु हैज सीन साईं बाबा। ओके, हाँ। तो मुझे बड़ा उत्सुकता हुई, मैंने कहा कि चलो मैं भी मिलती हूँ जाके। आई थिंक ही वॉज 90+ दैट टाइम। अच्छा। उनको ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था और वो एक कोने में बैठे हुए थे। तो मैं जब गई अंदर उनके, तो मैंने उनको नमस्कार किया और मैंने कहा कि पैर छुए और मैंने कहा कि आपने बाबा को देखा है, भले आप छोटे थे बट आपने बाबा को देखा, तो मुझे बताइए कि बाबा कैसे दिखते थे और बाबा क्या क्या लीला करते थे। अब मे भी उनकी स्मरण शक्ति काफ़ी ये हो गई होगी बिकॉज ही वॉज 90+। बट उन्होंने कहा कि बाबा, उन्होंने इशारा करके बोला कि बाबा ना यहाँ बैठते थे, चटाई ऐसी डली हुई थी, यहाँ बैठते थे। मैं फट करके जाके वहाँ बैठ गई। मुझे ऐसे लगा कि वो धरती पे वो उनकी एनर्जी है। वो बैठे थे, मैं भी वहाँ जाके बैठ गई और मैंने बैठ के उनसे बात की। मैंने कहा और बाबा के बारे में आप बताओ। तो बोले वो ना यहाँ पे बच्चों के साथ गोटियाँ खेलते थे। ओके। और मैं भी साथ में उनके गोटियाँ खेलता था। तो मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ। और उन्होंने ये गणपति जी की ब्लॅक स्टोन की मूर्ति उनके घर में थी। बोले हे पण त्यानेच दिलं होतं श्यामांना। तो मैं बोला कसं काय? तो बोले वो साई चरित्र में है ना, जब श्यामा को सांप ने काटा था, बिच्छू ने काटा, सांप ने काटा था, तो सारे बाबा के पास उनको लेके आए थे कि भाई इनको बचाओ। तो बाबा ने उनका विष उतारा था। तो बोले उसके बाद ना बाबा ने श्यामा को ये गणपति की मूर्ति दी थी। बोले ये तब की है। तो भी मैंने जाके उनको टच किया। तो ये सारी जब अगर मैं बातें देखूं, करेक्ट, तो अगर वो मुस्लिम थे तो उन्होंने गणपति जी की मूर्ति क्यों दी? राइट राइट। और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कभी किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं बोला। वो कहते थे तुम जिसको भी मानते हो, जिस भी इष्ट को मानते हो, उसको पकड़ के रखो, बट तुम्हें मुझे मिलना है, मेरे द्वारका माई का द्वार खुला है, आके मिल सकते हो। तो जब इतना कट्टरपंथी बाबा ने कभी भी किसी धर्म को लेके नहीं प्रचार किया है, तो हम आज के जो जनरेशन है जिन्होंने कभी उनके बारे में पढ़ा भी नहीं है, वो इस चीज को इतनी फोर्सफुली कह रहे हैं, नहीं नहीं वो तो मुसलमान ही थे, नहीं नहीं वो तो ऐसे ही थे। ये गलत है। और ये जो भी कहने वाले हैं ना, इन्होंने, मुझे तो नहीं लगता कभी कोई बुक रीड की है बाबा के बारे में।
क्योंकि ये सब जो बातें यहाँ वहाँ से सुन के ये कहते हैं, तो मैम ऐसी कोई बुक है जो लोग पढ़ने के बाद बाबा के बारे में डिटेल में सब पता चल अगर जाएगा? बाबा के बारे में ऑथेंटिक बुक पढ़नी है तो साई सच्चरित्र, अच्छा, दाभोलकर जी ने लिखी है वो। हम्म, और उसमें वर्णन भी है कि बाबा ने खुद उनके हाथ से लिखवाई थी ये। ओके, हाँ, और एक बात और मैं बताना चाहूँगी, ये जो बूटीवाड़ा है जिसमें बाबा का समाधि मंदिर बना है, इससे पहले बाबा ने वहाँ पे कृष्ण जी की मूर्ति का स्थापना के आयोजन किया था। अच्छा, कृष्ण की मूर्ति बनी थी, हाँ, कि कृष्ण भगवान की स्थापना वहाँ होगी। मूर्ति भी बन के तैयार हो गई थी, सब हो गई थी, बट उस दौरान बाबा ने महासमाधि ले ली। ओके, और जो भक्तगण थे, शिरडीवासी थे, और भी जो बाबा के भक्त थे, बाबा ने पहले ही एक हिंट दे दी थी कि मेरा अंतिम जो करोगे वो बूटीवाड़ा में करना। बट उन्होंने ये नहीं कहा था कि कृष्ण भगवान की मूर्ति को हटा के मेरी मूर्ति लगाना। उन्होंने ये कभी नहीं कहा था। ये तो उनके जो भक्त थे, जो कि उनको एक ईश्वरी अवतार समझते थे, उन्होंने कहा हमारे लिए ही ये कृष्ण भी है, राम भी है, रहीम भी है, सब कुछ है। सब। तो हम कृष्ण भगवान की जगह पे अपने बाबा की समाधि और बाबा की मूर्ति यहाँ करें। बाबा ने नहीं बोला था कि कृष्ण की मूर्ति हटा के मेरी मूर्ति खड़ी करा। उन्होंने कहा था मुझे बूटीवाड़ा में समाधि लेनी है। हाँ। नहीं, मेरा पार्थिव शरीर बूटीवाड़ा में करना। कहाँ करना, क्या करना, उन्होंने कहीं कुछ नहीं बोला। अब अगर हम इसको भी देखें, ये भी साई चरित्र में लिखा है कि उन्होंने स्वयं बोला था कि मैं बूटीवाड़ा में विश्राम करूंगा। बाबा ने तब ये भी नहीं कहा था कि वो कृष्ण भगवान की मूर्ति हटा के मुझे रखना। अगर वो मुस्लिम थे तो कहते कि कृष्ण भगवान की मूर्ति को स्थापित करो। मेरा ख्याल है कि जो अध्यात्म को समझता है और जिसको वाकई में परमात्मा क्या है, वो ये अगर छोटी छोटी जो बाबा ने हिंट छोड़ी थी ना, मेरा ख्याल है वो बहुत है समझने के लिए कि बाबा कौन थे। उनके कान भी छिदे हुए थे। यस। अब मेरे को ओपनली नहीं कहना है कान किसके होते हैं, कौन छेदता है, कौन सी जात में छिदे जाते हैं। उन्होंने जो उदी मिलती है, जो धुनी जलाई थी, धुनी में से जो उदी मिलती है, द्वारका माई में वो जलाई, वो भी हमारी हिंदू प्रथा के अनुसार ही थी। वो राम के भजन गाते थे, उन्हें संस्कृत की इतनी नॉलेज थी, संस्कृत के श्लोक उन्हें कंठस्थ थे। वो जो लोग आते थे उनको जब ज्ञान देते थे, गीता का ज्ञान देते थे। करेक्ट, हाँ। अब इससे ज्यादा और प्रमाण क्या चाहिए हमें कि वो कौन थे। बट उसके बावजूद भी, जैसे मैंने कहा, भेड़ चाल है। एक कोई उठ के बोल दे अरे नहीं ये तो ऐसा है, तो आप अपना दिमाग नहीं लगाते हो, आप उसको फॉलो करते हो कि उसको कितने कमेंट्स आए। हाँ, अच्छा उसको इतने कमेंट्स आए, चल 4-6 मैं भी डाल देता हूँ, मेरा भी नाम आ जाएगा। उनको ये नहीं पता है कि ऐसा करने से वो अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं। आपको आज लगता है कि मैंने तो साईं देखा नहीं है, तूने देखा है ना, तेरा विश्वास, मैंने नहीं देखा, मेरा विश्वास नहीं है, इसलिए मैं जो अनब शनब है मैं बोलूंगा। बट उनको ये नहीं मालूम है कि हिसाब किताब सब इधर ही होने वाला है, ऊपर तो कब जाओगे, तुम्हारा होगा क्या होगा, वो बात की बात है। मैं आज की पीढ़ी को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज, अगर आपको बाबा पे विश्वास नहीं है तो आप मत मानिए, बट उनके लिए इस तरह के कटु वचन और इतना जो उनके लिए अपशब्द बोले जाते हैं ना, वो एज अ साई भक्त मेरे दिल पे ना खंजर के जैसे लगते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि बाबा क्या आप इनका मुंह नहीं बंद कर सकते? तो बाबा का यही कहना होता है कि समय आने पे सबको आईना दिखेगा। उनको आंसर मिल जाएगा, उनको आंसर मिलेगा। एक आदमी उठ के आवाज करने से कुछ नहीं होगा। उनके जब तक बुरे कर्मों का पूरा घड़ा नहीं भरता है, तब तक उनको
उछलने दो, करने दो। तो कई लोगों ने ये भी कहा है कि उस समय बाबा जो थे शिरडी में जब थे तो अंग्रेज़ों का राज था। हाँ। तो बाबा ने क्यों नहीं उनको बचाया अंग्रेज़ों से, हिंदुस्तान को क्यों नहीं बचाया अंग्रेज़ों से। अगर मैं कहूँ तो हमारे इस धरती पे इतने सारे भगवानों के अवतार हुए हैं, राम कहो, कृष्ण कहो, बुद्ध कहो, जितने भी आप अवतार गिनो, सारे जितने सदगुरु हैं, तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, माउली, मीराबाई, सबके यहाँ अवतार हुए हैं। सब समय पे कोई ना कोई क्रूरता होती रहती थी। अंग्रेज आ गए, मुगल्स आए, सबने अत्याचार किया। उस समय भी सदगुरुओं का प्रेजेंस था। स्वामी के टाइम भी, स्वामी समर्थ के टाइम भी अंग्रेज राज्य था। क्या स्वामी जी में ताकत नहीं थी क्या? एक हाथ ऐसा घुमाते तो सारे अंग्रेज गायब हो जाते। स्वामी के बारे में भी कहा जाता है कि उस वक्त स्वामी जी भी मतलब बचा सकते थे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि क्या आपको बचाया नहीं, या वो उनके होते हुए ऐसी क्रूरता क्यों हुई? तो आज अगर मैं कहूँ, कृष्ण जी जिनको जो भगवान है, उनके सामने भी कंस ने कितनी हत्याएं की, कितनी क्रूरता की, कितने इनोसेंट लोगों को मारा। कृष्ण भगवान तब तक वेट करते रहे ना, जब तक कि कंस का पाप का घड़ा नहीं भरा, तब तक भगवान ने उसको भी नहीं हाथ लगाया। तो क्या हम कहें कि कृष्ण भगवान किधर थे तब जब कंस इतना अत्याचार कर रहा था? रावण ले लो, राम के युग में रावण था, रावण कितना अत्याचार करता था। तभी राम जी भी थे, तब राम जी भी थे। तो अब हम कहें राम किधर है भगवान? अब भगवान के होते ये सब रावण रावण उनकी पत्नी को उठा के ले गया। अरे राम को इतना भी ज्ञात नहीं था, भगवान थे तो भले वो जंगल में मृग के पीछे दौड़े थे, बट उनको मालूम तो होगा ना कि ये रावण की चाल है सीता जी को उठा के लेके जाने की। बट हर कोई समय का इंतजार करता है। जो घटित होता है उसका एक निश्चित समय होता है, उसी समय पे वो होता है, ना उससे पहले ना उसके बाद, राइट टाइम पे। हमें सिर्फ सब्र रखना है। वापस बाबा का ये मंत्र, श्रद्धा और सबूरी, राइट। ये इतना पावरफुल मंत्र है श्रद्धा और सबूरी का कि अगर आप इसको ध्यान से इसका अर्थ समझो तो आपको सारा ब्रह्मांड का ज्ञान इसमें आ जाएगा। कि श्रद्धा रखोगे, जिस भी ईश्वर पे रखते हो, तुम्हें पता लगेगा कि मैं कौन हूं। सब्र रखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि मैं कौन हूं। और एक पे भी अगर अविश्वास हुआ तो ये नाव डगमगाती रहेगी। इसलिए ये श्रद्धा और सबूरी, दिस इज अ मिरर रिफ्लेक्शन। श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा जो है वो आपको कर्म करने के लिए बोलती है कि कर्म करो, अच्छे कर्म करो। श्रद्धा होगी तो कर्म करोगे ना। और सबूरी कहती है कि अच्छा कर्म किया है ना, सब्र रख, इसका फल भी मिलेगा। राइट। तो जो कृष्ण भगवान ने कहा है कर्म कर, फल की इच्छा मेरे पे छोड़ दे, करेक्ट, बाबा ने श्रद्धा और सबूरी का एक्सप्लेनेशन ऐसे दे दिया है। श्रद्धा है तो अच्छा कर्म करेगा ना, यस। और अच्छा कर्म किया तो फल भी मिलना चाहिए। तो सबूरी रख, फल भी मिलेगा।